जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान नाम के प्रसंग में एक बात विशेषता से कही गई थी कि नाम जप में विधियों की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता भीतर के प्रेम की है। भगवान प्रिय लगें, मीठे लगें। भगवान का नाम, उनके गुण, उनका प्रभाव, उनका तत्व, उनसे संबंधित बातें प्रिय मीठी लगें। जैसे लोभी को धन की बातें अच्छी लगती हैं, मोही आदमी को परिवार की बातें अच्छी लगती हैं, वैसे ही भगवान की बातें अच्छी लगें, मीठी लगें। इसी प्रियता मिठास में जो लाभ है वह पहले कही विधियों में नहीं है। हाँ, पहले कही विधियों का पालन करते करते भी यह मिठास पैदा हो सकती है। भगवान प्रिय लगें, मीठे लगें। इसमें खास बात है कि भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है, यह शरीर भी अपना नहीं है, यह मिला हुआ है और बिछुड़ जाएगा। भगवान मिले हुए नहीं हैं और बिछुड़ने वाले नहीं हैं, वे सदैव साथ रहने वाले हैं। भगवान हमारे से दूर नहीं हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं, हम ही भगवान से दूर हुए हैं, विमुख हुए हैं। वे सदैव और सदैव अपने हैं। इस वास्ते भगवान को अपना माने, संसार को अपना न माने। मनुष्यों की उल्टी धारणा हो रही है कि शरीर को, रुपए पैसे को, घर को अपना मानते हैं। ये किसी के अपने नहीं हैं भाई। रुपए इतने विरक्त हैं कि किसी के नहीं हैं। जिन रुपयों के लिए झूठ कपट करते हो, बेईमानी करते हो, ठगी करते हो, धोखा देते हो, घर वालों से लड़ाई करते हो, जिनके लिए ससुर जमाई में लड़ाई हो जाए, भाई भाई में लड़ाई हो जाए, मित्र मित्र में लड़ाई हो जाए, ऐसे लड़ाई कर लेते हो, धर्म कर्म छोड़ देते हो। वे रुपए जाते हुए पूछते ही नहीं तुमसे, सलाह भी नहीं लेते और चले जाते हैं। फिर आप एक तरफ से क्यों अपनापन करते हो? भगवान को याद न करो तो भी भगवान आपके हैं। वे आपका पालन पोषण करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, सब तरह से आपका कल्याण करते हैं। ऐसे प्रभु को अपना न मानना बड़ी भारी गलती है। प्रभु अपने हैं और अपने होने से अपने को मीठे लगते हैं। प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं है। प्रेम पैदा होता है अपनापन हो जाने से। अपनापन होते ही प्रियता पैदा होती है। अपना कपड़ा, अपनी वस्तु अपने को अच्छी लगती है क्योंकि उसको अपना मान लिया। बालक को अपनी माँ अच्छी लगती है। दूसरी स्त्री सुंदर भी है, उसके गहने भी बढ़िया हैं, कपड़े भी बढ़िया हैं, परंतु अपनी माँ जैसी प्यारी लगती है, मीठी लगती है, वैसी प्यारी मीठी दूसरी स्त्री नहीं लगती। माँ को भी अपना लड़का अच्छा लगता है, वह काला कलूटा कैसा ही हो, वह काला कलूटा कैसा ही हो, सुंदर नहीं है तब भी माँ को वह अच्छा लगता है। अच्छा लगने में क्या कारण है? अपनापन। यह अपनापन मार्मिक बात है और सार बात है। आप लोगों को मामूली सी सामान्य बात दिखती होगी, पर मेरे को बहुत देरी से मिली है। सुनने पढ़ने में भी नहीं मिली, मिली भी तो पकड़ में नहीं आई। प्रेम कैसे हो? उपाय कई पढ़े सुने, परंतु असली उपाय है अपनापन। अपनापन होने से प्रेम होता है। इस वास्ते भगवान को अपना मानो, संसार को अपना मत मानो, क्योंकि यह संसार अपना नहीं है। जो चीज़ अपनी नहीं है, अपने पास नहीं है, उसका उपार्जन करने में अभिमान करता है और अपने में समझता है कि मैंने बड़ा भारी काम कर लिया। निर्धन था और धनवान बन गया, अकेला था परिवार वाला हो गया, मूर्ख था तो पढ़कर पंडित हो गया, प्रसिद्धि नहीं थी अब वाह वाह हो गई। अब इसमें ध्यान देना, जो नहीं है उसकी प्राप्ति में मनुष्य बहादुरी मानता है। वास्तव में जो नहीं है
उसकी प्राप्ति में बहादुरी नहीं है, क्योंकि वह चीज़ पहले नहीं थी, फिर नहीं रहेगी और अंत में नहीं हो जाएगी। बहादुरी तो उसी में है जो पहले भी हमारे थे और अब भी हमारे हैं। उन भगवान की प्राप्ति कर ली जाए, वे प्राप्त हो जाएं तो फिर मिटेंगे नहीं, कभी बिछुड़ेंगे भी नहीं। वे सदैव हमारे हैं, हमारे साथ हैं, हमारे थे और रहेंगे। हम सन्मुख हो जाएंगे तो निहाल हो जाएंगे, विमुख रहेंगे तो दुख पाते रहेंगे। विमुख होने पर भी भगवान हमारे ही रहेंगे, पर हमारे को लाभ नहीं होगा। इस वास्ते भगवान को अपना बना लें, उनके साथ अपना संबंध जोड़ लें। यह बहुत दामी और श्रेष्ठ बात है। सत्संग सुनने का भी नतीजा यह होना चाहिए कि हम भगवान के सन्मुख हो जाएं, उनको अपना मान लें। संसार में मोह बहुत दिन किया, जन्म जन्मांतर में किया, परंतु हाथ कुछ नहीं लगा, रहे रोते के रोते। भगवान से अगर प्रेम करते तो निहाल हो जाते। बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान सदैव साथ में रहते हैं। प्राण जाने पर भी उस समय भगवान साथ में रहते हैं, प्राण रहने पर भी साथ में रहते हैं, संपत्ति में भी साथ में रहते हैं और विपत्ति में भी साथ में रहते हैं। हर हालत में वे साथ रहते हैं और साथ हैं। मनुष्य केवल उस तरफ ध्यान नहीं देता, इधर दृष्टि नहीं डालता कि भगवान मेरे हैं। इससे यह वंचित हो रहा है, दुखी हो रहा है। ऐसे प्रभु से अपनापन करो, अपनापन करके उनके नाम का जप करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज अभी सुधर जाए, इसी क्षण सुधर जाए। कैसे? हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। जैसे भगवान को अपना माना, ऐसे अपने को भगवान का मान ले। पतिव्रता रहे पति के पासा, ज्यों साहिब के ढिग रहे दासा। जैसे पतिव्रता होती है, पतिव्रत एक धनी उसी की हो जाती है, माँ बाप की, भाई भतीजों की नहीं रही, वह एक की ही हो जाती है। वह जैसे पतिव्रता होती है, ऐसे तुम भगवान के होकर रहो। तुम तो भगवान के पहले थे, अब हो और आगे भी रहोगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हो ही राम को नाम जपो। भगवान के हो करके भगवान का नाम जपो। तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज क्या है? भगवान के सिवाय सब कुछ कुसमाज है, कुसंग है। उसमें मोह करोगे तो फंस जाओगे, फायदा नहीं होगा। इस वास्ते एक भगवान मेरे हैं। मीराबाई इतनी बड़ी हो गई, इसमें क्या कारण है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसमें विलक्षण बात है कि दूसरा मेरा नहीं है, मेरे तो भगवान हैं। इसका भगवान पर असर पड़ता है। अनन्य भाव से उसने आश्रय ले लिया। भगवान के हम हैं। और इसमें एक बात समझने की है कि प्रभु ने किसी का त्याग नहीं किया है, यह जीव उनसे विमुख हुआ है। भगवान विमुख नहीं हुए हैं, वे सदैव ही जीव के ऊपर कृपा करते रहते हैं। हम प्रभु को अपना मान लें। प्रभु मानते नहीं, प्रभु तो जानते हैं कि मेरा ही है और मानते भी हैं। आप हैं प्रभु के ही, पर गलती यह कर ली कि संसार को अपना मान लिया और अपने को संसार मान लिया। यह बहुत बड़ी भूल की। इस गलती को सुधार कर लें। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री